तो दिल्ली में दुमका जैसा मामला सामने आया है। बता दें कि दोस्ती से इनकार करने पर सन की आशिक ने लड़की को गोली मार दी। पीड़िता की गंभीर हालत बनी हुई है। वहीं न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने पीड़िता के पिता से बातचीत की। क्या कुछ कहना था इस दौरान उनका, सुनिए जरा। हमारे साथ पीड़िता के पिता भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी बिटिया कैसी है। जी, बिटिया भी ठीक है। डॉक्टर के अनुसार अभी वो ठीक है। चूँकि गोली अंदर है तो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा खतरा है। तो डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते ऐसा। अभी इसको जितना बचा के रख सकते हैं उतना बचा के रखें। माहौल जैसा है उसके अनुसार आजकल तो वायरल है और हवा से ही इन्फेक्शन है, तो चूँकि ब्लडिंग भी ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए अभी है। सर, ये पूरी घटना कैसे हुई? ये 25 अगस्त की बात है। रोज़ की तरह मेरे बड़े भाई साहब, हम जॉइंट फैमिली से हैं, हम दोनों भाई यहीं रहते हैं, ऊपर नीचे। बड़े भाई साहब मेरे सुबह बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल। घर से बिटिया की बड़ी मम्मी या मम्मी जो मेरी वाइफ है, उनमें से कोई एक जाता है बच्चों को लेने के लिए। ये शुरू से मतलब प्ले से दोनों बच्चे मेरे वहीं हैं और वो प्ले से ही ये रूटीन है। रोज़ की तरह उस दिन भी मेरी वाइफ जाती है बच्चों को लेने के लिए स्कूल के लिए। स्कूल पे ये जो अली नाम का लड़का है, जो पहले भी गली में कभी किसी चौराहे कभी बाइक लेके यहाँ घूमना, कभी स्किड करना, स्टंट मारना, ये चीज़ें किया करता था, वो पहले से वहाँ दो साथियों के साथ खड़ा होता है। जब स्कूल की छुट्टी होती है, मेरी वाइफ बच्चों को लेके रोज़ की तरह पैदल ही अपने घर की तरफ आती है। जब बी ब्लॉक पहुंचती है, एलवीएस स्कूल के पास बाइक रुकता है जिसपे वो अली और उसके साथी दो होते हैं। बाइक से दो लड़के उतरते हैं, वो मेरी बच्ची के पीछे आते हैं और नज़दीक में आके वो गोली चला देते हैं मेरी बिटिया के ऊपर, जो कि कंधे के नीचे गोली लगती है। मेरी बेटी वहाँ गिर जाती है और वो दोनों अपराधी गोली वहाँ से दौड़ते हुए वापस बाइक तक जाते हैं और वहाँ से बाइक पे बैठ के निकल जाते हैं। बेटी मेरी गिर जाती है, वो चिल्लाने लगती है, बचा लो बचा लो। मेरी वाइफ चिल्ला रही होती है कि कोई तो मदद करो, कोई बतरा तक पहुँचा दो, कोई हॉस्पिटल पहुँचा दो। काफ़ी लोग होते हैं वहाँ, लेकिन उसमें से कई लोग वीडियो बना रहे होते हैं, कई लोग फ़ोटो ले रहे होते हैं और मदद के लिए कोई नहीं आता। उसी दौरान वहाँ से एक अनजान व्यक्ति स्कूटी लेके उधर से निकल रहा था। क्योंकि कई जगह रास्ते खुदे हुए हैं तो आदमी गलियों से ही होके निकल पा रहा है, तो वो स्कूटी लेके निकल रहा था उधर से। उसने देखा जब मेरे वाइफ को, मेरी बच्ची को जिसको गोली लगा था, वो जो गिरी हुई थी रोड पे, वो व्यक्ति मेरे बच्ची को और मेरी वाइफ को बिठाता है स्कूटी पे और बतरा तक ले जाके इमरजेंसी में एडमिट करा के है। सर, ये जो पूरा मामला ये कब से चल रहा था? ये लड़का कब से पीछे पड़ा? ये 3 से 4 महीने हो गए। एक्चुअली ये मैं क्लियर कर दूं कि इंस्टाग्राम पे इसने मेरी बिटिया को, उस लड़के का एक अकाउंट था जो कि फेक था, वो हमें बाद में पता लगा। उसने रिक्वेस्ट भेजा, मेरी बेटी ने एक्सेप्ट किया। बस इतनी सी उसकी गलती थी कि उसने एक्सेप्ट किया। मैसेज के थ्रू इनकी बात होती थी। 1 महीने के बाद ही, जब ये आज से 4 महीने पहले ये पता लगता है कि भाई ये लड़का ऐसा है, गलत है, क्योंकि वो यहाँ दिख जाता है और ये इस तरह की हरकतें करता है। पड़ोस का ही रहने वाला है या कोई? ये दो गली छोड़ के आगे रहता है। वो कहीं किसी रेंट पे रह रहा है अपनी माँ के साथ। और जब उसको ये पता लगता है, फिर वो उसको ब्लॉक करती है, उसको कह भी देती है कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इस बात को 4-1 महीना होता है। उसके बाद वो फिर वही पीछा करना, स्कूल जाना, स्कूल के आने समय डायरेक्ट तो चूँकि वो नहीं आमने सामने पड़ता था, क्योंकि कोई ना कोई गार्जियन बच्चे के साथ होता था। शायद अकेले आ रही होती तो और कुछ बुरा कर सकता था वो, लेकिन ये नियम था हमारे घर का, तो इसलिए कोई ना कोई गार्जियन साथ होता था। 25 तारीख को भी उसकी माँ उसके साथ थी। एक बच्ची सबसे ज़्यादा फील
सेफ फील कहाँ करता है बच्ची या बच्चा? कहाँ? अपने माँ बाप के साथ। वो लड़का जो अली नाम का, जिसने ये सारा मास्टरमाइंड, जो इस तरह जो जिसने ये घटना घटवाया है या घटाया है खुद से, उसकी माँ उसके साथ रहती है यहीं 2 गली छोड़ के। इस दौरान क्या होता है कि आज से 1 महीने पहले, जुलाई 4-5 तारीख की बात है, शाम के समय वो 3 लड़कों के साथ पैदल यहाँ घूम रहा होता है हमारी गली में। पीछे से एक लड़का बाइक से आता है, जो कि ये पहले से प्लान होता है। वो लड़का रुकता है, इशारों में बात होती है, वो इंडिकेट करता है, वो लड़का आता है इस कॉर्नर पे, और ये शीशा आज भी टूटा पड़ा है हमारा, ये पेपर जो लगा हुआ है, पत्थर मारता है और बाइक लेके भाग जाता है। जब ये सर पूरा मामला चल रहा था तो आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? जिस दिन ये वारदात की उसने, जब ये पत्थर मारा, शीशा टूटा, मेरे बड़े भाई सब निकले बाहर, पड़ोस से भी 2 लोग निकले, इस गली से भी निकले, इधर से भी निकले। सबने देखा पत्थर लगा हुआ है। पड़ोसी के यहाँ ही सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसकी फुटेज हमने निकलवाई तो देखा भाई ये लड़के हैं, ये वही अली है, यही उसके साथ के लड़के हैं, दोनों तीनों। चूँकि वो आवारा किस्म का लड़का था तो वो गली में ऐसे ही अलग अलग लड़के, नशेड़ियों जैसे लड़कों के साथ घूमता था। खुलेआम सिगरेट पीना, और सिगरेट में पता नहीं क्या भर भर के पीना। शाम को इधर से निकलना दूभर हो गया था लोगों का, खासतौर से महिलाओं का, जो रोजाना सब्जी वगैरह के लिए जाती हैं। कंप्लेंट के लिए जब ये चीज़ हुई, फुटेज हमारे हाथ लगी, तो आपस में बात करने के बाद ये हुआ कि भाई जो हमारे बीट के अफसर हैं उनको पहले बुलाया जाए, जो इस मोहल्ले को अच्छी तरह जानते हैं, उनको फुटेज दिखाया जाए, वो पहचानेंगे कि भाई ये लड़का है। उनको हमने यहीं बुलाया अपने पास, उनको बताया सारी चीज़, फुटेज दिखाई।